पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला में हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं, यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं और यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं यहाँ के देवदार के पेड़। पर यहीं इसकी सुंदरता में जो है कहीं ना कहीं दाग लगाते जा रहे हैं। जो यहाँ पर तारों का जंजाल यहाँ पर लटका हुआ है। तस्वीरों में मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये शिमला का माल रोड है और माल रोड पे अभी देखिए तारों का जंजाल जो ये लगा हुआ है, कहीं ना कहीं शिमला की खूबसूरती को जो है ये दाग लगाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि लगभग पिछले 50 वर्षों से इसको जो है हटाने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है, पर अभी तक जो है धरातल पर भी अभी तक कुछ भी स्कीम इस पर उतरी नहीं है। और वहीं अभी जो है प्रदेश सरकार द्वारा इसको लेकर जो है 50 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया गया है कि इन तारों को जो है अंडरग्राउंड यहाँ पर किया जाएगा। पर अभी तक जो है धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन तारों की वजह से कई बार जो है कई हादसों को भी इनसे न्योता दिया है, जिससे कई बार इसमें जो है शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं भी यहाँ पर काफ़ी रहती है, क्योंकि व्यस्तम बाज़ार इसके साथ लगता हुआ लोअर बाज़ार है और यहाँ पर लोकल लोगों के साथ साथ जो है पर्यटक भी ख़रीदारी करने के लिए उतरता है। और आप देख सकते हैं कितना ही भद्दा यहाँ से नज़ारा आपको दिख रहा होगा। इन तारों की वजह से जितनी सुंदर बाज़ार ये है उससे सुंदरता को ख़राब ये जो है ये तारें यहाँ पर कर रही है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितना ही रश यहाँ पर लोअर बाज़ार में रहता है और हादसों को नहीं होता ये तारें ज़रूर किसी कभी दे सकती है, क्योंकि सर्दियों में जो है शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है, जिसके चलते जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्यवाही सरकार और प्रशासन को इस पर करनी चाहिए। पर जिस तरह से अब प्रदेश सरकार द्वारा इसको लेकर 50 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है, पर इस पर हम जानेंगे आम जनता की भी राय कि वो इन तारों को किस तरह देखते हैं और क्या लगता है कि कब जल्द से कब तक काम इसका होना चाहिए और कितने समय से वो भी इन सब समस्याओं को झेल रहे हैं। क्या इनकी वजह से कोई परेशानियाँ, तारों की वजह से कोई परेशानियाँ सामने आई है? तो आइए चलिए बातचीत करते हैं लोगों से और जानते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या कहना है लोगों का। देखिए, मेरे फादर ने 1952 से शॉप शुरू की थी जी, और ये जो तारे हैं ये बहुत ख़तरनाक, कई बारी बंदर इसमें चिपक जाते हैं, कभी कोई गिर जाती है तार तो भी कई दुकानों पे बहुत इसका मुश्किल आई है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला सारा इधर क्लियर हो जाए, जिससे कि बाज़ार की ब्यूटी भी बढ़ जाती है। और जब भी कोई फॉरेनर आता है तो और कुछ नहीं फ़ोटो खींचता, वो इन तारों की खींचता रहता है। उसको अजीब सी लगती हैं कि ये कितना बड़ा गंदा इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी इसमें लगता है कि भाई हम 50 साल पीछे हैं। तो अगर ये ब्यूटिफिकेशन के लिए ऐसा कुछ कर दें तो। और अब तो साथ में केबल और ये टेलीफोन की तारें भी बीच में जुड़ती जा रही हैं बहुत बुरी तरह से, जैसे जियो नेटवर्क आया या कुछ और भी आए हैं, तो वो और भी ज़्यादा हाँ मतलब कि चीज़ों को ख़राब कर गया है। ऊपर से मतलब कि जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यही है कि बाज़ार को ख़तरा हर वक्त बना रहता है कि आग उग लगने का या कोई तार गिर जाए तो। और ठीक करने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है लटकने में, ये करने में। मेरा ख्याल है कि अगर बाई चांस अगर ये तारें अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो जितनी हम लोगों को 2-2, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग देखनी पड़ती है कई बार अचानक, तो वो भी उससे भी हम बच जाएंगे। बढ़ता ही जा रहा है जी, रोज़ के रोज़ बढ़ता जा रहा है काम। पहले सिर्फ बाज़ार में ही था, अब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब जगह पे अच्छी तरह से थिकली पॉपुलेटेड हो गया। तो हर वक्त ख़तरा बना ही हुआ है कि भाई किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। कई बारी बंदर लटकते हैं तो भी स्पार्किंग होती है, और जैसे बर्फ़ बारिश पड़ती है उन दिनों में ठीक करने वालों को भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो अगर ये तारें हट जाती तो कितना सुंदर बाजार दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा? हमको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, पर जो टूरिस्ट आता है उसको भी लगेगा कि शहर में बहुत सुंदरता बढ़ गई है, साफ़ सफाई है, अच्छा लगेगा। स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम में हम समझते थे कि ये सारा चीज़ हो जाएगी, पर उतना ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हो नहीं सकी जितनी कि हम अंदर से एक्सपेक्ट करते हैं। शिमला में कुछ बाकी तो है ही नहीं है, जो है शहर वैसा ही रहेगा, पर अगर टूरिस्ट को थोड़ा अच्छा लगे तो हमारा भी काम बढ़ता ही है। मेरा नाम रितलव चोपड़ा है और मेरी इधर दुकान है लोअर बाज़ार पे। देखिए, सुंदरता को तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और व्हेन इट कम जैसे हम देखना चाहें कि ये जंजाल भी अच्छा नहीं लगता है और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये जंजाल। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी पैसा सेंक्शन हो चुका है तो इस पे काम करना चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए। तो किस बहुत दिक्कतें हो सकती है, ये तारे जैसे लटकी हुई है, ये सूटेबल नहीं है बाज़ार के लिए। तो
तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तार अगर किसी के ऊपर गिर गई तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कोई आप सुंदरता तो आप छोड़ ही दीजिए, इस लोअर बाज़ार पे तारों का जंजाल ही भरा हुआ है, इतना सुंदरता तो इस बाज़ार की ख़त्म हुई है तारों के जाल से। ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लोगों की एक प्राथमिकता है कि ये तारों का जंजाल ख़त्म हो। सर एक तो सबसे पहली बात जो देखी जाए, सबसे भद्दा सा लगता है देखने में ही, बहुत तारों का जो जंजाल है। बाकी रहे जैसे मंकीज़ हैं, एनिमल्स आते हैं, वो इसी पे रहते हैं, तो इससे कई तरह के खतरे हैं, डर हैं। तो क्या शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, 100 चीज़ें हैं जी। तो हम चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए। तो जी, बहुत बहुत तरह के फ़ायदे कई तरह के देखने को मिल सकते हैं उसके पास। सर इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी लोग घूमने आएंगे, सबको देखने में अच्छा मिलेगा, बाज़ार सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी के चलते हमने लोअर बाज़ार वार्ड की पार्षद उमंग बांगा से भी बात की है। आइए क्या कुछ कहना है, देखिए जंजाल को किस तरह से जो है शहर से कम किया जाए। जी, जब हमने इलेक्शंस फाइट करने का जब हमारा इरादा बना था तो हमने लोगों के पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स पूछी थी ताकि हम उनका निवारण कर सकें। उसमें ये बहुत बड़ा इशू आया था, ऑलमोस्ट सब ने यही बोला था, खासकर लोअर बाज़ार वार्ड में, कि आप देखेंगे कि सब जगह बहुत सारी तारों का जंजाल बना हुआ है और वो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है फ़िलहाल। तो इस इशू को उन्होंने हमें एड्रेस किया था और हमने अपने मैनिफेस्टो में उस टाइम डाला था कि हम इसका निवारण ज़रूर करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। इसके करते हमने जो हमारे लोकल विधायक हैं हरीश जनार्था जी, उनसे भी हमने बात की थी और उन्होंने भी हमें आश्वस्त कराया है और ये भी बताया है कि इसके लिए 50 करोड़ का बजट सैंक्शन हो चुका है। ये तारें अंडरग्राउंड जाएंगी ही जाएंगी और वो फेजेस में जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी, इनकी प्रॉपर डक्टिंग होगी। पहला फेज़ छोटा शिमला से ओक ओवर तक रहेगा। जब वो उसमें हमें लगेगा कि वो सक्सेसफुल है तो सेकंड फेज़ हमारा लोअर बाज़ार का भी कवर होगा, जिसमें ये तारें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम अंडरग्राउंड हो सके। क्या लगता है अगर ये तारें हट जाती तो कितना खूबसूरत बाज़ार हो जाएगा और क्या लगता है आकर्षण का केंद्र भी बनेगा उसका टूरिस्ट के लिए? जी, आकर्षित तो रहेगा ही रहेगा, बट अभी हमारा कंसर्न सेफ्टी को लेके भी है, क्योंकि लोअर बाज़ार में काफ़ी रेजिडेंट्स भी हैं, ये खाली दुकानें नहीं हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं, उनकी सेफ्टी भी हमारी प्रायोरिटी है कि वो सुरक्षित रहें। तो उसके लिए ये हम चाहेंगे कि अंडरग्राउंड ज़रूर हों। और सेकेंडली मेरी आप लोगों के माध्यम से भी एक अपील रहेगी टुवर्ड्स जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं, जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है और जो हमारे ये वाईफाई और इंटरनेट को लेके जो तारें बिछाते हैं, उनसे भी अपील रहेगी कि उनको भी इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा कि जब वो अपने कोई भी एम्प्लॉयज़ भेजते हैं इंस्टॉल करने के लिए कोई नया कनेक्शन, पिछली वायर्स को वो काट के वहीं पर छोड़ जाते हैं, जिस वजह से ये जंजाल बढ़ता जा रहा है। तो उनको कृपा करके थोड़ा सा ट्रेन करें अपने एम्प्लॉयज़ को और उनको समझाएं कि जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ एक ही तारें बिछाई जाएँ, ज़्यादा जंजाल ना बनाया जाए और पिछली वायर्स जो डेड वायर्स हैं उनको भी साथ ही रिमूव किया जाए। तो देखिए जो तारों का जंजाल है, इसको लेकर हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, जो दुकानदार यहाँ पर काम करते हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने जो अपनी अपनी राय रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तारों का जंजाल जो है शहर के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है और कभी भी जो है इससे कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी के चलते हमने यहाँ की पार्षद से भी बातचीत की, उन्होंने भी इस पर कहा है कि तारों के जंजाल को जो है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि इस तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड किया जाएगा। उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो है 50 करोड़ का बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है। पहले फेज़ में छोटा शिमला से लेकर ओक ओवर तक जो है ये शुरुआत की जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि ये सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल वहाँ पर रहता है तो उसके बाद जो है लोअर बाज़ार वार्ड में भी इसका काम शुरू होगा, क्योंकि ज़रूरी ये है कि लोगों की जो सुरक्षा है उसको लेकर जो है काफ़ी ये ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड जब तारें करनी होगी तो उसके चलते जो है पहले ये सक्सेसफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही जानकारी आपने हासिल की समय न्यूज़ हिमाचल से। तो ऐसे जुड़े रहे समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।